नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सिविक्स क्लास। अगर आपको 9th क्लास के लिए प्रोजेक्ट चाहिए सोशल साइंस के लिए, टॉपिक है इतिहास, यूरोप में समाजवाद। ठीक है, सोशल साइंस का है भूगोल, भारत आकार और स्थान, भारत की भौतिक विशेषताएं, जल निकास व्यवस्था, जलवायु, जनसंख्या। इसको लेकर अगर आप प्रोजेक्ट चाहते हैं तो इस प्रकार से आप फाइल बना सकते हैं। एक आइडिया जनरेट इस फाइल से आप कर सकते हैं। ये फाइल का ऊपरी हिस्सा है, किस प्रकार से गुड़िया ने सजा रखा है बच्चे ने, आप देख सकते हैं। ये आपका 3D टाइप का, कोई चपका नहीं रखा, मतलब इस प्रकार से, वो भी कटिंग किया, हाथों से बना रखा है, तो कितना काफी अच्छा सजा के रखते हैं। लेकिन बॉयज बहुत कम ऐसा करते हैं जहां तक देखा गया है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले पेज पे नेम, क्लास, प्रोजेक्ट, टॉपिक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर इस टॉपिक पे आपका, तो इस वीडियो को देख के आप एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं किस प्रकार से आपको बनाना है। तो पहले पेज पे इस साइड आपको ये मैप लगाया गया है और जहां पे आप जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी चीजों का कलर किस प्रकार से किया गया है, और ये रहा यहाँ पे। ठीक है, राज्य राजधानी उत्तर प्रदेश का लखनऊ, राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर। ठीक है, इस प्रकार से पहले पेज पे दिखाया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से फाइल बनानी है। आगे यहाँ पे देखो, भारत पड़ोसी देश, वैसे भारत पड़ोसी देश लिखते तो और अच्छा था। इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, अब यहाँ पे श्रीलंका भी कलर करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं कर रखा, और ऊपर हिस्से में चीन को भी करना चाहिए था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो चीजें दिखा रखी हैं आपकी एक आइडिया जनरेट करने के लिए। आप इस प्रकार से अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आप देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से आगे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आगे क्या है आपका, पर्वत के नाम। पर्वत के नाम यहाँ पे देखो ना, 2-3 पर्वत के नाम लिख रहे हैं। केटू पर्वत, ठीक है, नालंदा देवी, ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, पर्वत के नाम अब और भी हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कंचनजंगा चोटी, ठीक है, नंदा देवी पर्वत, इनके बारे में और चीजें लिखी गई हैं आपकी। और अनाई मुडाई पर्वत, केटू पर्वत के बारे में लिखा है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक है, यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला के स्थित होने के कारण केटू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे इस प्रकार से है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, ये टॉपिक है, इसके अंदर किस प्रकार से लिखना है आप आइडिया देख के जनरेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, पेज पलटते हैं। पेज पलट के देखो, ये रखा उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, और इस प्रकार से देखो यहाँ बगल में लगाया गया है। ठीक है, मैप बताया गया है, और आपके इसी प्रोजेक्ट को बनाने से आपके पेपर में काफी हेल्प होती है, याद रख लेना, काफी अच्छा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नीचे से भी और ऊपर से भी। ठीक है, तो पेज पलटते हैं और आगे है जलवायु। जलवायु के लिए देखो उन्होंने ये वाला इस्तेमाल कर रखा है। ठीक है, ये वाला इस्तेमाल कर रखा है और काफी अच्छा है मैप पे समझाने में। जलवायु के बारे में यहाँ पे नीचे और डिटेल्स में लिखा गया है, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। पेज पलटते हैं। इसके बाद आपका है फ्रांस क्रांति। ठीक है, फ्रांस क्रांति, और ये भी जो भी दिया गया है मैडम के कहने या स्कूल में जो कहा गया है उस प्रकार से इस प्रोजेक्ट की तैयारी की है। और यहाँ पे फ्रांस का मैप लगाया गया है। इस प्रकार से फ्रांस का मैप है। पेरिस, जैसे आपको पता है फ्रांस की राजधानी है, एफिल टावर यहीं पाई जाती है आपकी। और देखो इस गुड़िया ने कितना अच्छा कर रखा है, किनारे किनारे आपके स्केच चला रखा है ताकि मैप आउटलाइन काफी अच्छे से दिखाई दे। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति बारे में ये लिखा गया है। पेरिस बोर्ड, ठीक है, नेट सेट, ठीक है, और यह जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या बारे में ये है। ठीक है, इस प्रकार से मैप लगाया। जनसंख्या, सबसे कम घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य, इस प्रकार से इसमें लिखा गया है। और जल निकासी व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था देखो भारत का मैप इस प्रकार से, इसमें मतलब इन्होंने देखो ये प्रिंट आउट बाहर निकलवा रखा है, ठीक से निकला नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए काफी अच्छा, अगर आप हाथ से बना के बनाते हैं फिर भी काफी अच्छा माना जाएगा इसे। जल निकास व्यवस्था, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, इस प्रकार से आपका चीजें बताई गई हैं। पेज पलटते हैं, काफी बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया गया है। गोदावरी नदी, ठीक है, महानदी, और ठीक आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, इस प्रकार से सिंधु नदी, सतलुज नदी, गंगा नदी, इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे याद रखना है सारे आपका जो भी टॉपिक है ये आपके पेपर में इसी संबंधित आता है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाता है कि पेपर में अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर किस प्रकार से दें आपका। ठीक है, तो भारत एवं भौतिक विशेषताएं, ये रहा मालवा पठार, दक्कन का पठार, डेल्टा, महानगर, नागपुर, दक्कन पठार, छोटा नागपुर, मालवा का पठार। ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया है। पेज पलटते हैं। भारत की भौतिक विशेषताएं, ठीक है, ये देखो इस प्रकार से इन्होंने मैप गूगल से निकलवा रखा है और ये लगा रखा है। फिर देखो इसने आउट लाइन काफी अच्छी कर रखी है, तो ये अच्छी बात है आपकी। कोंकण तटीय मैदान, मालाबार तट, कोंकण तटमंडल, उत्तरी तट, इस प्रकार से चीजें दिखाई गई हैं आपकी। पेज पलटते हैं।
सभी राज्यों की जनसंख्या, देखो जनसंख्या वाला उसी वहीं पे होना चाहिए थे, इन्होंने पेज थोड़ी से आगे पीछे लग कर रखे हैं। प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है लेकिन पेज थोड़े बहुत आगे पीछे कर दिए, जो जैसे कि जनसंख्या वाला टॉपिक आया था वो वहीं पे होना चाहिए था। इस प्रकार से जनसंख्या के लिए कलरफुल किया गया है। तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम के बारे में, बिहार के बारे में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तेलंगाना, देन बिहार। ओके ओके, इस प्रकार बाकी चीज दिखाई गई है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में है। फिलहाल यहाँ पे जो इन्होंने कलर कर रखा है ये उनकी बात की गई है। ठीक, आकार, भारत एवं स्थान, इस टॉपिक को लेके देखो इस प्रकार से बनाया गया है मैप। ठीक है, मानस समय रेखा, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, जहां से ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है, देखो ये रहा कर्क रेखा लिखी हुई है। ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, इस प्रकार से मानक समय, मेडिजन, और ये रहा यूरोप में समाजवाद। अब देखो यहाँ पे यूरोप का पूरा नक्शा नहीं सॉरी, ये वर्ल्ड मैप है। यूरोप का देखो ये वाला हिस्सा आपका यूरोप का नक्शा, जिसमें फ्रांस, ठीक है, आपका इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, और ध्यान रखना ऑस्ट्रिया है ये, कई बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपको पता तो अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया आपका ये है और ये ऑस्ट्रिया दूसरा ही है, यूरोप का एक देश है। यूरोप में समाजवाद, यूरोप में समाजवाद, केंद्र शक्ति, मित्र राष्ट्र, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो और ये है टॉपिक का यहाँ पे इस प्रकार से खत्म हो जाता है। अगर आपको इस टॉपिक को लेकर अगर बनाना है, अगर आपको इसमें कुछ समझ में आया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसका यूज भी कर सकते हैं, या अपने आइडिया जनरेट, ये मोस्टली मैं वीडियो इस वजह से बनाऊं ताकि आप प्रोजेक्ट को देखें और आप एक नया अगर जब प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी ऐड करके बना सकते हैं, तो काफी अच्छा उससे रहता है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। मैं इस क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।